हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, सबसे पहले तो स्टॉप डूइंग दिस। यस गाइस, मैं आपको रोक रहा हूं कि आपको बूस्ट पोस्ट नहीं करना है। गाइस, कई बार आपको फेसबुक एक्सपर्ट्स ने बताया होगा कि आपको बूस्ट पोस्ट नहीं करनी, एक अच्छी चीज नहीं, और आपको फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर जाकर ही आपको जो एड्स हैं वो आपको रन करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किन वजहों से हमें बूस्ट पोस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हम बूस्ट पोस्ट करते हैं तो हमें क्या नुकसान होंगे, और अगर बूस्ट पोस्ट इतनी ही नापसंद करने वाली चीज है तो फेसबुक ने ऑप्शन ही क्यों दिया। अगर मार्केटर्स इसको पसंद ही नहीं करते हैं तो फेसबुक आखिर क्यों हर पोस्ट के नीचे हमें एक ऑप्शन दे देता है कि आप इस पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूं बूस्ट पोस्ट ऑप्शन की, जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट ऑप्शन है शायद एड्स रन करने का फेसबुक एड्स के सिस्टम के अंदर, और यही रीजन है कि फेसबुक ने आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। क्योंकि आपने कोई पोस्ट करी और अगर आप चाहते हो कि उस पोस्ट को थोड़ी सी बूस्ट मिल जाए, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, तो इससे अच्छा क्या होगा कि 4-6 क्लिक्स के अंदर आप पूरे कैंपेन को सेटअप कर दें। तो फेसबुक एज अ बिजनेस ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइज करें और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी उनको ना फेस करने पड़े। कहने का सीधा सा मतलब है कि उन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में एड्स ना बनाने पड़े और बड़ी आसानी से वो एड्स बना सके ऐसे लोग जिनको एड्स प्लेटफॉर्म के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए फेसबुक ने आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो कभी पहले भी अगर आपने अपनी पोस्ट के लिए कोई ऐसा नोटिफिकेशन देखा है कि भाई आपकी पोस्ट बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, नाउ यू कैन रीच मोर पीपल, यू जस्ट हैव टू डू अ बूस्ट, राइट, इस टाइप के नोटिफिकेशंस फेसबुक आपको देता रहता है। तो अगर आपको इस टाइप के नोटिफिकेशंस मिले हुए हैं और आपने पहले बूस्ट पोस्ट करी हुई है तो हो सकता है कि आपको बेहतर रिजल्ट्स ना मिले हों। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हमें यहां से बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एक और चीज, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। हो सकता है 100 में से 1-2 लोगों को ठीक ठाक रिजल्ट मिल गए हो, बट मेजॉरिटी में लोगों को सही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं बूस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन से। तो हमें तो यूज नहीं करना है। मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूं कि आपको बूस्ट पोस्ट नहीं करना है। तो गाइस, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। देखो, जैसे यहां पर आप देख रहे हो मेरा एक वीडियो यहां पर है जो कि मैंने इस पोस्ट अपने फेसबुक पेज के ऊपर डाला हुआ है, और इसके नीचे आप देखो तो यहां पर मुझे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं सिंपली यहां पर जाऊंगा, बूस्ट पोस्ट करूंगा, ये मुझसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा कि आपका ऐड आप कहां पर दिखाना चाहते हैं, किन लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, इस टाइप से टारगेटिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ बेसिक से ऑप्शन से हमसे पूछेगा, और एक सिंगल पेज के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हम लोग एड्स रन कर सकते हैं, वो हमारा ऐड दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। फाइन। और यहां पर हम अपना बजट सेट करेंगे एंड दैट्स इट। पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करके बस हमारे जो पोस्ट है वो लाइव हो जाएगी, और इसकी जो रीच है वो पेड एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू लोगों को हो जाएगी, जिन भी लोगों को हम लोगों ने यहां पर टारगेट किया हुआ। अब मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताना चाहता हूं कि क्यों हमें बूस्ट पोस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, यहां पर मेरे सामने लगभग 6 रीजन है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखो, बूस्ट पोस्ट में पहले तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे। ना तो आपको बेहतर तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलता था, ना आपको लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से टारगेटिंग करने का ऑप्शन मिलता था। बहुत ही बेसिक से ऑप्शंस थे, बट सिंपली आप उस पोस्ट को बूस्ट कर देते थे और थ्रू योर बजट वो पोस्ट ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती थी। बट अभी पिछले कुछ टाइम की अगर मैं बात करूं तो फेसबुक ने कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हुए हैं। तो अपना इनका जो बूस्ट पोस्ट वाला सेक्शन है, इसमें भी इन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हुए हैं, जिसके चलते बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने जो है आपको दे दिए। और उन्हीं ऑप्शंस में से अगर मैं बात करूं तो बेटर टारगेटिंग इन्होंने दे दी है। और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहां पर अगर हम लोग आते हैं तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हमसे पूछते हैं गोल, कि आपका गोल क्या है, क्यों आप इस पर्टिकुलर पोस्ट को जो है वो बूस्ट करना चाहते हैं। तो यहां से हम लोग हमारे गोल को चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप हमारी सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने जो बात करी थी कि कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से हमें सेट करने हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे। तो एक कमी तो आपको यहीं पर दिख गई। मान लेते हैं अगर हम अपना गोल ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी कर लेते हैं और आगे भी हम लोग बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑडियंसेस की, तो पहले यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग के भी ऑप्शंस आपको इतने नहीं मिलते थे, बट आज आपको यहाँ पर थोड़े से डिटेल्ड टारगेटिंग में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ब्राउज में अगर हम जाएं तो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और मोर कैटेगरीज के बेसिस पर कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बट पहले ये ऑप्शन नहीं होता। पहले आप यहाँ पर पिक्सल भी जो है वो नहीं इंप्लीमेंट कर सकते थे, बट यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि मेरा पिक्सल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट इसके लिए पहले आपका पिक्सल एड मैनेजर से बना होना चाहिए और वो पिक्सल आपके वेबसाइट के ऊपर लगा होना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पर पिक्सल जो है वो रिफ्लेक्ट होगा।
या शो होगा। तो पिक्सल बेस्ड अगर आप कोई चीजें रन करना चाहते हैं तो उसका भी लिमिटेड स्कोप है, राइट। और पिछले कुछ टाइम में इसमें इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, मतलब इस फीचर में इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, उसके बाद ये हालत है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो मैंने अभी आपको बताया। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो प्रॉब्लम फॉर ई कॉमर्स बेस्ड इवेंट्स। जो ई कॉमर्स बेस्ड हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे व्यू कंटेंट, जैसे ऐड टू कार्ट, अगर इनके बेसिस पर या इनके अराउंड अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट करना चाहें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है। तो यहाँ पर हम लोग इनिशिएट चेकआउट भी मेंशन कर देते हैं। तो ऐसे जो हमारे ई कॉमर्स बेस्ड इवेंट्स होते हैं उनके लिए आप अपनी बूस्ट पोस्ट को नहीं ऑप्टिमाइज कर सकते। तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से आपको बूस्ट पोस्ट नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो हमारे स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, जो हमारे कस्टम इवेंट्स होते हैं, उनके लिए आप अपने बूस्ट पोस्ट को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। दिस इज अगेन अ वेरी बिग चैलेंज, फाइन। उसके बाद अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो एवरी पोस्ट इज डिफरेंट, पोस्ट ऑन द पेज आर नॉट स्पेसिफिक टू एड्स। देखो, जब कभी भी आप एड्स रन करने जाते हो तो मैंने आपको बताया था, आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हो और उस ऑडियंस के लिए क्या परफेक्ट एड हो सकता है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑडियंस को किस टाइप का क्रिएटिव आप दिखाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप क्रिएटिव डिजाइन करते हो। बट जब आप पोस्ट करते हो तो आपका पर्पस अलग होता है। अब मान लेते हैं उसी पोस्ट को आप दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो और उस पोस्ट के साथ आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है जिन ऑडियंस तक वो पोस्ट जाए उनके रिलेवेंट हो, क्योंकि पोस्ट तो आपने पेज के लिए करी है। पोस्ट आपने इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि आपको इसके ऊपर एड रन करना था, इसको एज एड आपको रन करना था। तो ये भी एक चैलेंज आता है, और जहां पर हम रिलेवेंसी की बात करते हैं वहां पर रिलेवेंसी हमारी थोड़ी बहुत हैम्पर होती है इस पर्टिकुलर केस में। उसके बाद अगर सिक्स्थ पॉइंट की बात करूं तो जो हम लोग सीखते आ रहे हैं कि हमें चीजों को टेस्ट करना है, टेस्ट करना है, टेस्ट करना है। अगर हमें फेसबुक एड्स रन करने, भाई साहब टेस्ट करते हैं हम लोग किस चीज को, ऑडियंसेस को। हम एक से ज्यादा नहीं सेलेक्ट कर सकते यहाँ पर। टेस्ट हम किस चीज को करते हैं, क्रिएटिव्स को। अब जब बूस्ट पोस्ट है तो हमारे पास क्रिएटिव एक ही है, तो हम एक से ज्यादा क्रिएटिव्स को नहीं टेस्ट कर सकते, हम एक से ज्यादा कॉल टू एक्शन को नहीं टेस्ट कर सकते। तो यहाँ पर टेस्टिंग तो ऑलमोस्ट डेड, मतलब टेस्टिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं है। फिर से सवाल वही आता है कि अगर ऐसा है और फेसबुक इतना लिमिटेड ऑप्शन हमें बूस्ट पोस्ट के लिए देता है तो फिर ये ऑप्शंस ही क्यों देता है हमें। सीधे बोले ना कि एड्स मैनेजर के थ्रू आप रन करो। देखो, जब हम एड्स मैनेजर की बात करते हैं थोड़ा सा एक्सपर्टाइज हमें चाहिए होता है, या थोड़ी सी लर्निंग हमें चाहिए होती है। बिल्कुल, अगर मैं ले मैन की बात करूं, एक छोटे बिजनेसमैन की बात करूं जो ये केवल चाहता है कि उसकी पोस्ट के ऊपर कुछ रीच हो जाए, उसके लिए ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वो बूस्ट पोस्ट करेगा और उसकी पोस्ट की जो है कुछ रीच हो जाएगी, बट वहां पर वो कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर सकेगा, राइट। तो फेसबुक भी एज अ कंपनी ये चाहती है कि जो लोग बूस्ट करना चाहते हैं ना, वो भी अपना पैसा फेसबुक के ऊपर लगाएं। वो लोग इसलिए ऐसा ना हो कि ना लगा पाए कि भाई ठीक है ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एड प्लेटफॉर्म है, हम नहीं जाएंगे इसके ऊपर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने आपको एक बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दे रखा है। बट एज स्मार्ट मार्केटर्स मैं आपको कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बूस्ट पोस्ट के ऊपर जाएं। आपने खुद देखा यहां पर, अगर आप बूस्ट पोस्ट के ऑप्शंस देखें आप, तो मैं आपको एक क्विकली वॉक थ्रू करा देता हूं। यहां पर आपको गोल देखने को मिलता है, उसके बाद जिस भी टाइप का आप कॉल टू एक्शन बटन यहां पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर अभी व्हाट्सएप वाला है, अगर आप कुछ और जैसे साइनअप वगैरह अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करने के बाद अपना वेबसाइट का यूआरएल यहां मेंशन कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद वो बंदा कहां पर जाएगा, एंड देन अगर आपका ऐड स्पेशल ऐड कैटेगरी में फॉल करता है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं करता है तो फिर हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। मतलब अगर हमारा ऐड पॉलिटिकल ऐड वगैरह नहीं है तो हम लोग फिर इसको ऑफ ही रखेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो ऑडियंस में सबसे पहले हमें यहां पर मिलता है स्मार्ट ऑडियंस। तो जो भी आपके पेज की ऑडियंस होगी उसी ऑडियंस के अराउंड या दूसरी ऑडियंसेस को आपका ऐड जो है वो दिखाने की कोशिश करेगा, फाइन। या फेसबुक के सिस्टम को लगेगा कि इस पर्टिकुलर क्रिएटिव की रीच किस ऑडियंस के लिए बेहतर होगी, तो वहां पर उस ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करेगा। आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन चूज थ्रू टारगेटिंग, फाइन। यहां से आप टारगेटिंग पूरी प्रॉपर अगर आप करना चाहें तो टारगेटिंग आप यहां से कर सकते हैं, और मैं यहां पर एक बार के लिए इसको कैंसिल कर देता हूं। पीपल हु लाइक योर पेज, अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, पीपल हु लाइक योर पेज एंड देयर फ्रेंड्स, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। और आपकी जो कस्टम ऑडियंस है उसको अगर आप टारगेट करना चाहें, जो भी आपने पिक्सल बेस्ड वगैरह ऑडियंस बनाई या लुक लाइक ऑडियंस बनाई, तो उसको आप यहां पर टारगेट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें पहले नहीं दिखते थे, ये ऑप्शन बाद में हमें दिखने शुरू हुए। उसके बाद ड्यूरेशन हमें यहां पर दिख रही है, हमारा बजट कितना सेलेक्ट करना है। प्लेसमेंट्स में अगर आप देखो तो प्लेसमेंट से बस आपको दो ही ऑप्शंस दिख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर पे आप दिखा सकते हो। यहां पर अगर आप देखो तो ऑडियंस नेटवर्क आपको नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप की जो लिमिटेशंस है ना वो यहां पर हैं। और अगर मैं बात करूं यहां पर तो फेसबुक के अंदर भी जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस है वो भी हमें नहीं दिख रहे हैं कि फीड में मेरे को दिखाना है, स्टोरी में मेरे को दिखाना है, किस चीज में दिखाना है, वो ऑप्शन हमें यहां पर नहीं दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल हमारे पास है नहीं। और मैंने आपको बताया एज मार्केटर
आप कभी नहीं चाहोगे कि कंट्रोल आपसे जाए। आप हमेशा इस चीज के लिए रहोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल मिलना चाहिए, ताकि आप अपने आर्ट्स को और बेहतर तरीके से जो है वो रन कर सको। तो आई बिलीव अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि आपको बूस्ट पोस्ट क्यों नहीं करनी है। और अगर कोई कहता है आपसे कि बूस्ट पोस्ट मैंने किया था और मुझे रिजल्ट मिल गए, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बंदा गलत बोल रहा है, हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पोस्ट की रीच अच्छी हो गई और वहां से कुछ रिस्पॉन्सेज आ गए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बट एज अ मार्केटर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बूस्ट पोस्ट की तरफ जाएं। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करना है जो अभी तक बूस्ट पोस्ट कर रहे हैं या जिनको नहीं पता है कि बूस्ट पोस्ट से क्या नुकसान होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।